नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, फल, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसे हम सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं हर माह के मध्य में, तो हम जो है मेष से मीन सभी लग्नों के ऊपर बातचीत करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। परंतु सभी लग्नों के अतिरिक्त देश के ऊपर भी बात करते हैं कि देश के ऊपर क्या चलेगा, देश का भविष्य उस माह में कैसा रहेगा जब भी सूर्य राशि बदलते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। क्योंकि भारत की कुंडली का हमें मालूम है और ज़्यादातर जो भारत की 90% के करीब जो पॉपुलेशन है, 85% के करीब, वो ज्योतिष को मानने वाली है, धर्म को मानने वाली है। और हमने देखा है भारत की कुंडली में जो भी परिवर्तन कुंडली में सुझाए जाते हैं वो देश की कुंडली में से मैच करते हैं जो भी घटना चक्र होता है। आज मैं आपके साथ सूर्य को जो वृश्चिक राशि में होने वाले परिवर्तन है 16 नवंबर 7:15 में तथा जो 16 दिसंबर 9:59 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले ये देखें कि भारत की कुंडली क्या है। हम 15 दिसंबर 1947 का यदि डेटा फीड करें किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में तो इस प्रकार का चित्र बनता है। इसमें 2 नंबर जो है लगन आता है और वृषभ अथवा टॉरस लिखा हुआ है। जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ मंगल है, जहाँ 4 नंबर लिखा सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र तथा शनि है। इनमें 2 ग्रह शुक्र तथा शनि अस्त है। जहाँ 7 नंबर लिखा है बृहस्पति है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पे केतु है, जहाँ 2 नंबर लिखा है राहु है। देश का सर्पयोग में जन्म हुआ है और सर्पयोग में जन्म के कारण देश जो है हमेशा ग्रहणों के आसपास तनाव में फंसा रहता है। ग्रहण जब भी होते हैं तो देश में तनाव रहते हैं। परंतु देश की कुंडली जो है, जैसे शुक्र और शनि इत्यादि ग्रह थोड़े अस्त होने से राजनीतिक अस्थिरता हमेशा ही देश की समस्या रही है। यद्यपि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चल रही है परंतु पक्ष और विपक्ष का युद्ध जो है हमेशा चलता है और कुछ 10-15 साल से बढ़ भी गया है। तो सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश जो है भारत के ऊपर क्या असर लाने जा रहा है, इसके लिए हम कुछ और ग्रहों को भी देख रहे हैं। बुध ग्रह जो है 16 नवंबर से 3 दिसंबर में वृश्चिक में रहेंगे और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, यानी 16 नवंबर से 3 दिसंबर में वृश्चिक में और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर में धनु में, यानी देश की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। शुक्र जो लग्नेश है 16 नवंबर से 5 दिसंबर वृश्चिक में सप्तम भाव में और उसके उपरांत 5 दिसंबर से 16 दिसंबर में अष्टम भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य पूरे समय सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। शनि जो है नवम भाव मकर में भ्रमण कर रहे हैं, राहु द्वादश में भ्रमण कर रहे हैं, केतु छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, गुरु जो है वो एकादश भाव में मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मंगल जो है लगन में बैठे हुए हैं। अब देश की कुंडली में जो दशाएं जो चल रही हैं, विशेष करके उन दशाओं के अनुरूप यदि हम बात करें तो क्या प्रभाव देश के ऊपर पड़ सकते हैं, देश की कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। विशेष करके 16 से 18 नवंबर में तेज तनाव रहेगा। ऑब्वियसली ये तेज तनाव हिंसक घटनाओं या राजनीतिक तनाव जुड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बड़ा तनाव हो सकता है और इस समय संभावना है कि गुजरात इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके होंगे। पूरे जोर पे जो है ये इलेक्शनरिंग चल रही होगी और प्रदर्शन इत्यादि चल रहे होंगे और गुजरात में आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आने की कोशिश करेगी। तो दिल्ली एनसीआर में बड़ा तनाव होगा। पूर्वोत्तर भारत जैसे अरुणाचल, असम इत्यादि जो पूरा भारत है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी असांप्रदायिक घटना चक्कर हो सकता है 16 से 18 नवंबर 18 से 20 में विदेशी षड्यंत्र, शेयर मार्केट नेगेटिव रह सकती है और आउटफ्लो जो है एफडीआई द्वारा धन की निकासी हो सकती है थोड़ा सा, और रेस्टलेस जो है ये देश में माहौल हो सकता है 19 और 20 को, 18 दोपहर से 20 नवंबर तक। 21 और 22 नवंबर को बड़े कानूनी फैसले विभिन्न कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि ले सकते हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीआईएल जो है वो भी दाखिल की जा सकती हैं। और एक्स्ट्राडिशन के जो केसेस हैं जैसे ये नीरव मोदी इत्यादि या विजय माल्या इत्यादि, कुछ इस प्रकार के
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले हो सकते हैं। पेट्रोल और गोल्ड की कीमतें, इनमें परिवर्तन हो सकता है। टेररिस्ट अटैक का थोड़ा खतरा है, जो नाम जिस नाम से ये अक्षर स्टार्ट हो रहे हैं, TUVRDY तथा C, ये टेरर की चिंताजनक ये तारीखें और स्थान है। चीन और पाकिस्तान जो है, चीन इत्यादि से चीन पाकिस्तान से रिलेटेड ये कुछ घटना चक्कर जुड़ा हुआ है आतंकवाद का, चीन और पाकिस्तान की सपोर्ट से ये हो सकता है। और नेचुरल कैलामिटीज़ का भी है इसमें, और एयर क्रैश की संभावना बनी हुई है। और CBI ED जैसे आजकल माहौल चल रहा है, रेट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। नवंबर 23 से 25 में अनप्रेसिडेंटेड यानी बहुत बड़ी रेन्स, बर्फबारी, तूफान इत्यादि 23 से 25 नवंबर में। नक्सल्स, पंजाब प्रॉब्लम और राजनीतिक परिवर्तन बड़ी पार्टियों में हो सकते हैं टॉप लेवल पे, या केंद्र सरकार में परिवर्तन हो सकते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड हिंसा प्रॉब्लम्स भी इस समय में चलेंगी। सुनामी इत्यादि का योग बना हुआ है। शेयर मार्केट सेक्टर में बड़े उछाल या परिवर्तन हो सकते हैं। आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकारी कार्रवाई बड़ी तेज हो सकती है। गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट्स जो है फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड जो है ऑर्डिनेंस या नए अमेंडमेंट जो है फाइनेंशियल डिसीजन जो है ये ले सकती है। ऑर्डिनेंस या कानून जो है ये जो सर्दियों का सेशन है इसमें ला सकती है फाइनेंस से रिलेटेड। 25 से 27 नवंबर को जो पीरियड है, 27 दोपहर तक हिंसक घटना चक्कर है। 25 से 27 दिसंबर के लिए कई कारणों से अस्थिर समय रह सकता है। कई कारणों से 25 से 27 में देश के लिए कई कारणों से अस्थिर समय रह सकता है, और भूकंप की संभावना इस समय में है। 27 से लेकर 30 नवंबर में सरकार द्वारा बड़े जो फैसले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जाएंगे। बड़े ये सरकार तो डेली फैसले लेती है, परंतु ये बड़े चौंकाने वाले बड़े फैसले होंगे। भारी बर्फबारी और राजनीतिक परिवर्तन इन तारीखों में भी संभव है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर ये वॉयलेंट हैं 2 दिन, आंधी तूफान रहते, अत्यधिक तनाव का समय होगा। भारत अथवा कई राष्ट्रीय मिसाइल टेस्टिंग और टेरर एक्टिविटी का पीरियड है। डिफेंस परचेसेस जो है इसमें देश सोच सकता है, हथियार इत्यादि खरीदने के लिए फैसले किए जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी इत्यादि के लिए इस समय भी एयर क्रैश की थोड़ी संभावना बनी हुई है। दिसंबर 2 से 3 में बड़े कानूनी फैसले होंगे। कानून से जुड़ा घटना चक्कर है पूरा। बर्फबारी, भारी वर्षा और पश्चिमी समुद्रों में भारी दुर्घटना के योग बने हुए हैं। ये सामुद्रिक दुर्घटना हो गए बर्फबारी, भारी वर्षा से। शेयर मार्केट में उछाल है, और FDIs जो है, और FDIs जो है थोड़ा सा अनईजी निकल सकता है। कुछ जो धन से बाहर FDIs के द्वारा निकाला जा सकता है, परंतु शेयर मार्केट में उछाल है, पर फिर भी धन बाहर निकलेगा। पेट्रोल प्राइसेस और रुपये वैल्यू थोड़ी दोनों नेगेटिव रह सकते हैं। इन्फ्लेशन और प्राइस जो है ये ऊपर जा रहे हैं, और CBI ED फिर दोबारा एक्शन में आ सकती है। दिसंबर 4 से 6 सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में हो सकता है। शेयर मार्केट इस समय नेगेटिव रहेगी, और कुछ षड्यंत्र जो है पाकिस्तान और चीन के द्वारा जो है एक्सपोज हो जाएंगे। कॉन्स्पिरेसी, स्पॉयनेज, सैबोटाज इत्यादि इस प्रकार की चीज़ें ये 4 से 6 दिसंबर में। पूर्व दिशा के राज्यों में अस्थिरता हो सकती है, राजनीतिक अस्थिरता, यानी ये बंगाल, असम, अरुणाचल इत्यादि जो है, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि। और लगातार जो है धन की निकासी शेयर मार्केट इत्यादि जो FDIs हैं वो कर सकती है। वर्षा का अंत हो जाएगा, यानी इसके बाद वर्षा रुक जाएंगी 4 से 6 दिसंबर के उपरांत। और 7 से 8 तारीख जो है, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी है, पॉलिटिकली तेज घटना चक्कर है। रिजल्ट्स जो हैं बीजेपी के लिए शुभ लग रहे हैं। दोपहर 12:33 के उपरांत जो ट्रेंड है उसमें परिवर्तन नज़र आ रहा है। पॉजिटिव लग रहा है मोदी जी की कुंडली में ये, और मोदी जी कुंडली और बीजेपी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। और
दिल्ली और एनसीआर में वर्षा का थोड़ा योग है और बाकी राज्यों में बर्फबारी और हिंसा भी संभव है। तेज राजनीतिक घटनाक्रम चलेगा और पॉल्यूशन में बड़ी तेजी आ सकती है। अचानक पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वर्षा रुकेगी, पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 9 से 11 दिसंबर भारी अस्थिरता का समय है और इसमें चाइना पाक का एक्सेस ये बार बार उभर रहा है और ये टेरर को बढ़ाने वाले कुछ काम ये करेंगे। और उसमें 9 तारीख विशेष है, 9 तारीख विशेष है। सैबोटाज, जासूसी इत्यादि की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में तनाव है। देश के लिए आंतरिक सुरक्षा, षड्यंत्र इत्यादि के लिए ये तारीखें चिंताजनक है। 9 से 11, विशेष करके 9 तारीख। 3 से 5 दिसंबर के 3 दिनों से लेकर 16 दिसंबर तक देश को बड़ी समस्याओं हेतु तैयार रहना पड़ेगा। यानी तारीखें तो बाद में, परंतु इनका जो पटाक्षेप जो है 3 से 5 दिसंबर के 3 दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसको 16 दिसंबर देश को बड़ी समस्याओं हेतु तैयार रहना पड़ सकता है। देश की चंद्रमा दशा में बुध दशा 11 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक चल रही है, समाप्त हो जाएगी। 12 दिसंबर 2022 से 11 जुलाई 2022 तक चंद्र केतु की दशा चलेगी। 1982 से 89 में भी केतु दशा जब चली थी तो पूर्ण रूप से पूरे उठान पर पंजाब टेररिज्म चल रहा था। तो ये जो पीरियड है दिसंबर 12 से लेके 12 दिसंबर 2022 से 11 जुलाई 2022, इसमें पंजाब का टेरर जो है ये राइज कर सकता है। और इसका जो समय है 2-3 दिसंबर से ही देश में शुरू हो जाएगा। 3 से 5 दिसंबर में ये समस्या सर उठा सकती है। 12 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर का जो 4 दिन का समय है, 12 से 14 ये तनाव की तारीखें। राजनीतिक स्थिरता हो सकती है पूर्वी भारत तथा सीमावर्ती राज्यों में। षड्यंत्र का समय 14 से 16 षड्यंत्र का समय 14 से 16 में टेरर रिलेटेड घटना चक्र हो सकता है। भूकंप, भौगोलिक दुर्घटनाएं 14 से 16 में। वायलेंट सी हो सकता है 14 से 16 में। दिल्ली एनसीआर में बड़ा तनाव तथा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा और कोहरा तथा तेज ठंड रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।